नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24x7 और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज 24x7 के साथ। नमस्कार। मंसूरी समाज 53 गोत्र एजुकेशनल और वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा चंद नगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल के सहयोग से विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया। इंदौर में मंसूरी समाज 53 गोत्र एजुकेशन और वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा चंदन नगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल के सहयोग से विधिक सहायता शिविर का आयोजन जुबिलेंट पब्लिक स्कूल में किया गया। इस शिविर में बड़ी तादाद में चंदन नगर के रहवासियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में न्यायाधीश शिवराज सिंह गवली, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर, डीएसपी संतोष हाड़ा, एडवोकेट जगदीश जोशी, डीसी यादव साहब, रियाज खान साहब, आयाश, एडवोकेट आयुष तिवारी, दिलशन क्षेत्रीय मुख्य रूप मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर इशाक खान के द्वारा किया गया। इस शिविर में लाभार्थियों ने विधिक सहायता और शासकीय योजनाओं का लाभ लिया। मंसूरी समाज समिति के द्वारा सबनूर मंसूरी, मंताशा मंसूरी, रहनुमा मंसूरी को सिलाई मशीन भेंट की गई। इस कार्यक्रम में मंसूरी समाज 53 गोत्र समिति के निम्न सदस्य शामिल रहे। सदर शरीफ मंसूरी, पंच कमेटी सदर मुबारक मंसूरी, शकील मंसूरी, जुबेर मंसूरी, अल्ताफ मंसूरी, इम्तियाज मंसूरी, अशरफ मंसूरी, अल्ताफ मंसूरी, सलमान मंसूरी, जुबेर मंसूरी, बाक जुबेर मंसूरी, आर के क्रेन, मुर्तजा मंसूरी और अजमेरी मंसूरी। माननीय मंच श्री हाड़ा साहब, विदिक साहब और मंसूरी समाज के सभी कार्यकर्तागण, मंसूरी जी, यशपाल खान जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोग ने मुझे आज इस कार्यक्रम में इनवाइट किया, मुझे अवसर दिया कि आप सब लोगों से एक बार रूबरू हो सकूँ और बात कर सकूँ। तो यशपाल खान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं काफ़ी समय से। ये इसके लिए हमें बहुत उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। नशे के रिगार्डिंग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरे शहर भर में, जगह जगह जाके इनकी काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं जो कि मुझे जिनके बारे में इन्होंने बताया, उसको हमने आगे भी पहुंचाया है। तो उससे काफ़ी अच्छे उदाहरण सेट हो रहे हैं कि किस प्रकार से आदमी नशे की जो लत है, नशे की आदत है, उससे ऊपर उठ के कार्य कर सकता है। एक मुख्य धारा में अपने आप को किस तरह से परिवर्तित करके अपनी दिनचर्या चला सकता है। हमने श्री यशपाल खान साहब को मैं पहले आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि मैं मुख्य रूप से जिला विधिक सहायता प्राधिकरण की जो हमारी स्कीम्स हैं, वो कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनके बारे में यशपाल खान साहब कई बार लोगों से लेवल पे नीलांज पे भी आयोजित करके उनसे मैं वीडियो बना रहा था। हमने इनको भी एक चंदन नगर में अवेयरनेस की एक स्कीम अभी प्रारंभ हुई है। हाँ ठीक है, आ जाइए। एक सदस्य के रूप में इनको चुना है। हाँ जी, यही रहेगा इसमें कि ये जिस तरह से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसी प्रकार से विभिन्न क्षेत्र में शहर के ये कैंप आयोजित करें, लोगों के बीच में ड्रग अवेयरनेस यानी इससे नशे मुक्ति की जागरूकता को फैलाएं, ऐसे पेशेंट्स और ऐसे लोग चिन्हित करें जो कि इस परेशानी से जूझ रहे हैं और इनको अपने लेवल पे तो बहुत अच्छा कार्य कर ही रहे हैं और इनको और भी कोई सहायता प्रदान की जानी चाहिए या चाहते हैं ये, तो जिला विधिक सहायता प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इनको सहायता दी जाएगी कि ये इसको और ज़्यादा प्रभावशाली तौर से ज़मीन पे ला सकें और अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचा सकें। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो समाज के कई अलग अलग वर्ग होते हैं, जैसे कि जो अपने एक लीगल रिप्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं, मतलब एक विधिक सहायता जिनको प्राप्त नहीं कर पाते, खुद वो उतने सक्षम नहीं हैं आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ये कार्य है कि वो उनको विधिक सहायता प्रदान करे।
कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, कोई विकलांग है, कोई दूसरे कारणों से शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो मुख्य रूप से ये 3 कैटेगरी हैं जिनको की विधिक सहायता प्रदान की जाती है। तो हमारे कई सारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, इनके माध्यम से भी हम अपनी इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अवेयरनेस के बारे में उन तक आम जनता तक बात पहुंचाते हैं, ताकि लोगों को सबसे पहले पता चल सके कि ऐसा भी एक कोई कार्यालय है जो कि कार्य कर रहा है, जो लोगों को, ऐसे लोगों को जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए तो उनको विधिक सेवा दी जाएगी। बेसिकली उसका यही उद्देश्य है कि आपका कोई भी अगर प्रकरण चल रहा है या पहले से चल रहा है, या आप कोई ऐसा कोर्ट में केस करना चाहते हैं, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको विधिक सेवा प्राधिकरण से एक अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है, जो कि आपका पक्ष कोर्ट में सक्षम तरीके से रखता है। इसके लिए आपसे कोई फीस नहीं ली जाती है, ये निःशुल्क सहायता है जो कि सरकार द्वारा आपको प्रदान की गई है। इसमें किसी प्रकार का भी कोई आपका खर्चा नहीं होता है, जो न्याय शुल्क रहता है वो भी पूर्णतः निःशुल्क रहता है। तो आपको कुल मिला के बस ये है, आप अपने माध्यम से भी कोई आसपास आपने लोग देखते हैं जिनको कि ऐसी किसी सहायता की आवश्यकता है, तो उनसे आप संपर्क करके बता सकते हैं कि वह जिला न्यायालय में जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वहाँ पे जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसे आपके बीच में अभी हाल फिलहाल खान साहब हैं और मंसूरी साहब हैं, तो कभी आपको ऐसी आवश्यकता पड़ती है किसी प्रकार की कि उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता है, तो आप इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं, या आपको एक उचित माध्यम बताएंगे, उचित तरीका बताएंगे कि किस तरह से आपको वहाँ पे संपर्क करना है, किस प्रकार से आवेदन करना है, और आपको आपकी यथासंभव जो भी होगी मदद वहाँ पे की जाएगी। इसके अलावा भी कई सारी स्कीम हैं जिनके बारे में आपको समय समय पे हम कोशिश करेंगे कि जो मंसूरी साहब या अशफाक खान जी हैं वो आपको उससे अवगत कराएंगे, जो हमेशा संभव नहीं हो सकेगा कि हम लोग यहाँ पर आ जाएँ। इसलिए हमने पैरालीगल वॉलंटियर के रूप में इनको नियुक्त कर रखा है, तो ये आगे उन स्कीम के बारे में भी आपको अवगत कराएंगे ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। एक बार मैं आप सबका वापस पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। सिर्फ डब्बा उठा दीजिए, मशीन हो गई, हालांकि डब्बा भी वही है। आइए अरे सर आपको अरे आप जोरदार तालियां बजाकर इस्तेमाल करें हमारे देश आपके हमारे कौम की बेटी जन्मा, जो इस वक्त कई बच्चों को सिलाई स्कूल, ये सिलाई मशीन है मंत्री समाज त्रिपन गोत्र की जानिब से, और इसी के साथ में आप तमाम और हमसे नागरिक सिविल से काफ़ी जुड़े हुए। मैं अपनी बात एक छोटी सी घटना से शुरू करना चाहता हूँ। जो रहवासी है उसी मोहल्ले के, खास करके महिलाओं ने उसका जबरदस्त विरोध किया, और जब जिस वक्त हम लोग गए तब भी सारी महिलाएं आ गई थी, और उस विरोध का ये नतीजा हुआ कि उस इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ 24/7 के साथ। नमस्कार।